आज का जो टॉपिक है वो है सेट्स और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट एक कलेक्शन हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि पहली बात वेल डिफाइंड हो और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है और साथ ही में डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। सेम एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सेम एलिमेंट होंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा, हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अनऑर्डर्ड भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड वे में ही आपको रखना है, और वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज करो हम लोगों ने एग्जांपल में दिया अ क्लास ऑफ, ओके ये नहीं, एक एग्जांपल इसका ये हो जाएगा कि एक क्लास है, उसमें अ सेट ऑफ बॉयज, बेस लिख दिया, बॉयज, a set of tall boys in a class, tall boys in a class। तो हमने यहाँ पे सेट लिख तो दिया है, इसको हम सेट नहीं बोल सकते, इसको हमें बोलना पड़ेगा कलेक्शन ऑफ tall boys in a class। this is not a set, नॉट अ सेट। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि जो ये टॉल है, हाइट जो होती है हमारी, ये एक इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। हाइट एक हमारी सब्जेक्टिव थिंग है, ठीक है, सब्जेक्टिव थिंग होती है। ये डिपेंड करता है, आप अपने आप को बड़ा भी बोल सकते हो, मतलब ऊंचा भी बोल सकते हो और नाटा भी बोल सकते हो। कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज इन क्लास is not a set because height is a subjective thing। 160 वाला बोलेगा मैं 159 से बड़ा हूं, वहीं 170 बोलेगा नहीं तू छोटा है। तो ये बोलेगा नहीं मैं बड़ा हूं, लेकिन 170 वाला बोलेगा नहीं तुम छोटा है। तो इसलिए हाइट हमारी जो एक सब्जेक्टिव थिंग है, इसलिए हम इससे ये नहीं बोल सकते कि अ कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज इज अ सेट। वहीं अगर हम एग्जाम्पल लें कि the collection of boys slash girls who height is more than or equals to 140 सेंटीमीटर, तो वो टॉयल की कैटेगरी में आएगा जिसकी हाइट हमारा 140 सेंटीमीटर से लंबी होगी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सेट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब हाइट जो है वो पहले डिफाइंड हो गया है। यहाँ पे हमारी जो हाइट है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सेट कौन सा होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेट्स बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी चीज वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसको सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड। अब सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, द सेट ऑफ all the alphabet of word फ्लो। तो हम सेट बना लेंगे FLOW, ठीक है। तो ये एक हमारा सेट हो गया। फिर हमने यहाँ पे सेट बना लिया, द सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट ऑफ वर्ड वुल्फ, इसका एक सेट बन गया। ठीक है, वहीं एक और सेट हमने बना लिया, द सेट ऑफ ऑल द अल्फाबेट of word
फॉलो, जब हमने ये वाला सेट बनाया तब F O L L O W ये आ गया। अब हमें पता है सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, रिपीट नहीं हो सकता, तो ये वाला L चला जाएगा और यहाँ से O भी चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा FOLW। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं और इसको C नाम देते हैं, तो हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि F इसमें भी है, F इसमें भी है, F इसमें भी है, L यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, O यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, W यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ऑर्डर चेंज है। F यहाँ पहले पे आ रहा है, यहाँ आखिर में आ रहा है, यहाँ पहले पे आ रहा है, यहाँ L सेकंड पे आ रहा है, यहाँ थर्ड पे आ रहा है, यहाँ थर्ड पे आ रहा है, ऐसे ऑर्डर अलग अलग है। लेकिन हम बोलेंगे सेट A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, मतलब ये जो हमारे सेट हैं तीनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि हमारा सेट की डेफिनेशन बोलती है अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, सब में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सेम एलिमेंट है, F यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, L यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, O यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, W यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, चारों तीनों सेट में सेम है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेट। ठीक है, इसलिए तीनों सेट बराबर भी है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा सेट में, जिसको हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट हमारा क्या होता है? जिसकी कार्डिनैलिटी 0 होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नल सेट क्या होता है।